हिंद दोस्तों, आज हम वाच्य पढ़ेंगे दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में विराम चिन्ह के बारे में बताएं दोस्तों। वाच्य से दोस्तों यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों एकदम तैयारी एकदम खतरनाक और मजबूत होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम डेट भी हो सकता है। अब यहाँ से हटे ना, 17-18 जो डेट आई है फरवरी वाला, यही डेट रहेगा। इसलिए इसको हम थ्योरी बहुत तगड़े तरीके से दोस्तों कवर करते चल रहे हैं। इसको बहुत ये जान लो, गहराई से हम सभी चैप्टर देखेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी जो चैप्टर बचे हुए हैं उसको भी गहराई से, जैसे वर्णमाला पढ़ाए थे दोस्तों, समास के बारे में बताएं, कारक के बारे में, वैसे ही सभी चैप्टर जो आगे वाले चैप्टर बचे हुए हैं उसको भी देखेंगे दोस्तों। चैप्टर यदि दोस्तों मजबूत हो गया, चैप्टर मजबूत हो जाएगा दोस्तों। जब बेस मजबूत हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन एकदम ठोक के आओगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर कवर करेंगे। अब दोस्तों पहले हम वाच्य देखते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य दोस्तों यहाँ परिभाषा अपने आप अभी पता चलेगा। जैसे इसका परिभाषा क्या होगा दोस्तों, वाक्य में क्रिया किसके द्वारा संचालित हो रही है, कर्ता के द्वारा कि कर्म के द्वारा कि भाव के द्वारा, जहां ये पता चले, ठीक दोस्तों, वहां क्या हो जाएगा, वाच्य हो जाएगा। वाक्य में क्रिया किसके द्वारा संचालित हो रही है, कर्ता के द्वारा, कर्म के द्वारा और भाव के द्वारा, किसके द्वारा संचालित हो रही है, जहां ये पता चले वहां क्या हो जाएगा, वाच्य हो जाएगा। अब दोस्तों वाच्य देखिए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य के प्रकार, वाच्य के प्रकार, वाच्य दोस्तों देखिए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, एकदम बेसिक से बताएंगे, एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट बताएंगे। और जान लीजिए दोस्तों, यदि आप पूरा क्लास लिए तो पक्का है वाच्य से क्वेश्चन एक भी नहीं गलत होगा, ठीक दोस्तों। अभी तो इसको देखेंगे। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 कौन कौन? एक तो होता है कृत्यवाच्य, कृत्यवाच्य, कृत्यवाच्य। और दूसरा होता है दोस्तों, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया दोस्तों कर्मवाच्य। क्या होता है दोस्तों? कर्मवाच्य। तीसरा दोस्तों क्या होता है? भाववाच्य, भाववाच्य, ठीक दोस्तों। अब देखेंगे पहला हम क्या, कृत्यवाच्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कृत्यवाच्य। अब देखिए कृत्यवाच्य में क्या होता है, वाक्य में हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे, कर्ता द्वारा कार्य हो रहा है, क्रिया संचालित हो रही है। कार्य मतलब क्रिया, एक ही चीज होता है दोस्तों। वाक्य में हम क्या देखेंगे, क्रिया किसके द्वारा संचालित हो रही है, प्रधान कौन है, और वहां किस पे जोर ज्यादा दिया जा रहा है, तो वही वाच्य होता है। अब देखिए, जैसे जहां कार्य कर्ता द्वारा संचालित हो, कार्य किसके द्वारा संचालित हो, कर्ता द्वारा। जहां कार्य कर्ता द्वारा संचालित हो और फल भी किसको मिले, कर्ता को ही मिले, कर्ता अपनी स्वेच्छा से कार्य करे, और वेटेज किस पे रहे, ज्यादा बोझ किस पे रहे, कर्ता पर रहे, तो वहां क्या हो जाएगा, कर्ता या कृत्यवाच्य। क्या हो जाएगा? कृत्यवाच्य। अब देखिए जहां कार्य कर्ता द्वारा संचालित हो, कर्ता द्वारा, कार्य मतलब क्रिया, जहां क्रिया कर्ता द्वारा संचालित हो, वहां क्या हो जाएगा दोस्तों, कृत्यवाच्य, ठीक दोस्तों। जैसे अभी देखिए समझिए, और जो कर्ता कार्य करेगा ना दोस्तों, उसका रिजल्ट भी, फल भी किसको मिलेगा, कर्ता को ही मिलेगा। अब देखिए, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए, राम पुस्तक अपनी स्वेच्छा से पढ़ रहा, और इसमें करता राम पुस्तक पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? राम। वेटेज किस पे, ज्यादा भार किस पे, राम पर। राम पुस्तक पढ़ रहा है, कर्ता द्वारा कार्य हो रहा है कि नहीं, कर्ता द्वारा हो रहा है। तो जहां कार्य कर्ता द्वारा हो और फल भी कर्ता को मिले, जैसे क्या, राम पुस्तक पढ़ रहा। अब राम पुस्तक पढ़ेगा, ज्ञान किसको होगा, राम ही को होगा कि किसी और को होगा, और परीक्षा भी यही पास करेगा। तो राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, कर्ता द्वारा कार्य संचालित हो रहा, और यहाँ पता चल रहा है कि हाँ कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य। और दोस्तों यदि जहां संज्ञा के स्थान पे किसका प्रयोग हुआ रहे, सर्वनाम का प्रयोग हुआ रहे, वाक्य किसी भी काल का हो, जैसे क्या, जैसे सुन लीजिए, संज्ञा के स्थान पर
स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग हुआ रहे, प्रयोग हुआ रहे, और वाक्य किसी भी काल का हो, वाक्य किसी भी काल का हो, किसी भी काल का हो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कृतिवाक्य। जैसे समझिए, वे बाजार जाते हैं, वे बाजार जा रहे हैं, वे बाजार जा रहे हैं। उसने पुस्तक पढ़ी, जैसे और क्या हो जाएगा, उसने पुस्तक पढ़ी। अब देखिए, यहाँ संज्ञा के स्थान पे किसका प्रयोग हो रहा है, सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। वाक्य किसी भी कार्य का हो, ठीक है दोस्तों, सिर्फ संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग रहेगा तो क्या, सीधा हम जानेंगे कृतिवाक्य। क्या है, कृतिवाच्य। ठीक दोस्तों, अब यहाँ देखिए दोस्तों, कृतिवाच्य से ऐसे पूछेगा जहाँ कर्ता प्रधान हो, सीधा देख लेना, कर्ता प्रधान है, कर्ता द्वारा क्रिया हो रहा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, कृतिवाक्य। अब दोस्तों समझेंगे क्रमवाच्य। दोस्तों क्रमवाच्य देखेंगे, क्रमवाच्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में क्रिया किसके द्वारा संचालित हो, कर्म के द्वारा। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के द्वारा संचालित हो, जहां कर्म प्रधान रहे। ठीक है दोस्तों, कर्म के द्वारा संचालित हो, वहां क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां हो जाएगा क्रमवाच्य। ठीक दोस्तों, अब यहां समझिए, पहले बात को समझिए, क्या, जैसे क्या, राम के द्वारा फुटबॉल खेला गया, राम के द्वारा फुटबॉल खेला गया, राम के द्वारा फुटबॉल खेला गया, या बोल दिया जाए बच्चों के द्वारा फुटबॉल खेला गया। ठीक है, अब यहाँ क्या, राम के द्वारा क्या खेला जा रहा, फुटबॉल खेला जा रहा, इस पे वजन किसको दे रहा है, वाक्य में वजन किसके ऊपर है, फुटबॉल के ऊपर। क्या खेल रहा है, राम फुटबॉल खेल रहा है। के द्वारा हमेशा लगा मिलेगा दोस्तों, इसका ट्रिक है, के द्वारा हर वाक्य में लगा मिलेगा, क्रमवाच्य का जो रहेगा। जैसे क्या, जैसे, और इसमें एक चीज मिलेगा दोस्तों, जैसे यहाँ क्या होगा दोस्तों, कार्यकर्ता द्वारा हो और फल किसको मिले, कर्म को मिले। जैसे गीता ने सीता को समझाया, गीता ने सीता को समझाया। यहाँ क्या, किसको समझा रहा है, गीता सीता को समझा रही है। किसको समझा रही है, गीता सीता को समझा रही है। यहाँ देखिए, गीता क्या है, क्रम करता है, गीता क्या है दोस्तों, कर्ता, और सीता क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और समझाना क्या है, क्रिया है। ठीक दोस्तों, यहाँ किसको समझा रही है, सीता को जब समझाएगी तो भैया सीता को ही ज्ञान होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रमवाच्य। और दोस्तों एक बात और हो सकता है दोस्तों इसमें, यदि कर्ता विद्यमान ना हो, कर्ता जहाँ ना हो और क्रम पहले लिखा जाए, जहाँ कर्ता ना हो, जहाँ, दूसरा रूल है जान लीजिए, जहाँ कर्ता विद्यमान ना हो, कर्म पहले लिखा जाए, वाक्य में कर्म पहले आए, वाक्य में कर्म पहले लिखा जाए, वहां क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रमवाच्य। जैसे क्या, जैसे अखबार छप रहा है, अखबार छप रहा है। और दूसरा देख लीजिए, पत्र लिखा
गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ करता है ही नहीं, अखबार क्या है, क्रम है, यहाँ पत्र भी क्या है, क्रम है। जहाँ पहले क्रम आ जाए, करता ना रहे, वहाँ क्या हो जाएगा, क्रमवाच्य। क्योंकि देखिए कर्म यहाँ क्या कर रहा है, कर्म से क्रिया संचालित हो रही, जहाँ कर्म के द्वारा क्रिया संचालित हो वहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ क्रमवाच्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों देखिए, के द्वारा लगा मिलेगा, हमेशा क्या लगा मिलेगा, के द्वारा, बच्चों के द्वारा कार्य किया गया या बच्चों के द्वारा फुटबॉल खेला गया। और बोलेगा राम के द्वारा राम साइकिल के द्वारा स्कूल जाता है, ऐसा दिया रहे, के द्वारा दिया दिख जाए तो सीधा क्रमवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रमवाच्य। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, भाववाच्य। भाववाच्य को समझेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम तीसरा देखेंगे, भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं दोस्तों, जहां कार्य या क्रिया किसके द्वारा संचालित हो, भाव के द्वारा संचालित हो और भाव वहां प्रधान रहे तो वहां क्या हो जाएगा, भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया भाव के द्वारा संचालित हो, भाव के द्वारा संचालित हो वहां क्या हो जाएगा, भाववाच्य। वहां क्या प्रधान रहेगा, भाव प्रधान रहेगा। अब देखिए समझिए, भाव कब खाया जाता है, ये जानिए, जब भाव ये खाएगा ना तो क्या कहेगा, मेरे द्वारा ये काम नहीं किया जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ऐसे नहीं शब्द लगाएगा। इसमें यही ट्रिक है, जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब यहाँ समझिए, मुझसे पढ़ा नहीं जाता है। अब यहाँ क्या कह रहा है, नहीं शब्द आ रहा है, हमेशा क्या, मुझसे, हमेशा यही शब्द लगे मिलेगा, हमेशा या मुझसे। और क्या, नहीं, नकारात्मक शब्द रहेंगे, नकारेगा, हमेशा भाव खाएगा। ठीक दोस्तों, क्या खाएगा, भाव खाएगा। जैसे क्या, मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, ऐसा कहीं भी दिख जाए, नहीं जाता, जहां नकारेगा, भाव खाएगा। अभी भाव खा रहा है, जबरदस्ती इसको खेलने जाने का इसका मन नहीं है, तभी कह रहा है मुझसे खेला नहीं जाता है। तो और दोस्तों ऐसे बोल दें, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। ठीक दोस्तों, मुझसे खाया नहीं जाता है। अब दोस्तों यहाँ क्या है, भाव खा रहा है, भाव, जहां भाव प्रधान हो वहां भाववाच्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये तीन ही रूल था दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं, तीनों। उसमें क्या, कर्ता में कर्ता प्रधान रहेगा, ठीक है, कृतवाच्य में कर्ता प्रधान, और क्रम में के द्वारा लगा मिलेगा, किसी चीज के माध्यम से कार्य संचालित होगा, क्रम वहां प्रधान रहेगा। और भाव में हमेशा भाव खाएगा, मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे कूदा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। ठीक दोस्तों, भाव खाएगा। अब यहाँ से दोस्तों जितने क्वेश्चन भाववाच्य से पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोग को बता दिए, और कृतिवाच्य से भी बता दिए, क्रमवाच्य से। दोस्तों इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा, यही तीन रूल याद कर लीजिए अच्छे से और तगड़े तरीके से दोस्तों, इसी से बात बन जाएगी। अब अगले क्लास में आप लोग को बताएंगे लिंग के बारे में। ठीक दोस्तों।